बाबा की मुरली है 28 जनवरी 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो परमपिता परमात्मा ने हम ज्योति बिंदु आत्माओं को कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। ना पास विद ऑनर मीन्स आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जीवन के परीक्षा में, जीवन की परीक्षा में हर रोज आपका खुशी और आनंद में रहे। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करनी है। कुसंग और माया के तूफान ना, ये पहले तो हमें अपने अंदर में, मैं आत्मा हूँ और मेरे मन के भीतर जो व्यर्थ संकल्प है ना, उनका सबसे बड़ा कुसंग होता है। क्या क्या संकल्प आते हैं, फीलिंग्स क्या क्या आती है, तो वो उससे अपनी स्वयं की खुद आत्मा की संभाल करनी है। तो ये सारा जो व्यर्थ है वो भगवान को अर्पण करते जाना है, देते जाना, निकालते जाना है, तभी अपनी संभाल हो सकती है। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करनी है। बाहर में तो अब ये होता है कि लोगों से इंटरेक्ट करना ही होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में बाहर से इतना नहीं जितना कि अपने ही संकल्पों से जो संभाल करनी होती है ना। क्योंकि बाहर तो हमें अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, हर एक में अच्छाई भी होती है ना। लेकिन अभी ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे में कितनी ताकत है कि मैं कोई प्रकार के कुसंग से अपने बचाव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि अभी हमको मालूम है कि हम जंगल में जाएंगे ना, तो शेर हैं, सांप हैं वहाँ पर, तो शायद मैं अभी उनके ऊपर मेरे मन में उनके प्रति इतना प्यार, इतना रहमदिल अभी नहीं आया है कि मैं उनसे अपने को बचा पाऊँ, है ना। निश्चित रूप से जब वो मेरे सामने आएंगे तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगा और मैं भागने की कोशिश करूंगा, तो वो ज़रूर मेरे ऊपर हमला कर देंगे, तो मैं उनके संग से भी बच नहीं सकता हूँ। तो मैं अपने को पहले ऐसा शक्तिशाली पहले ही बनाऊंगा कि मेरे मन में उनके प्रति भी ना विजुअल्स, चित्र बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाए। मैं उनके साथ खेलता हुआ दिखाई पड़ने लगूं, उनके प्रति मेरी भावनाएं अच्छी हो जाएं, अंदर में एकदम आनंद खुशी का अनुभव हो, उनकी याद आते ही या उनको मैं देखूं, उनके चित्र आदि देख कर के भी ना मुझे अच्छा लगे, है ना। सारे जीव, सांप है, शेर आदि है, ये चीज़ें तो मैं ये अपने में समझ सकता हूँ कि यदि मैं उनके बीच में भी जाऊँगा तो मुझे उनसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत शुद्धता है ना। तो एक ही पहला लेवल है ना। पर मान के चलो कि यदि मेरे मन के अंदर ही डर है तो निश्चित रूप से मुझे उनसे नुकसान होएगा। तो इसी प्रकार हम दुनिया में भी देखें, है ना, कहाँ हम अपने को सेफ बचा सकते हैं। हमारे मन में हर एक के प्रति शुभ भावना है, मन एकदम निर्भय हो चुका है, खुद ही मन में हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हमारे मन से हट चुके हैं, तो इनका वार मेरे ऊपर नहीं होगा। कोई भी विकार का वार बाहर से तब मेरे भीतर होगा जब मेरे अंदर ऑलरेडी वो है ना। ये हमको पक्का समझ लेना है ना कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है ना। हमारा मन संपूर्ण शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, तो बाहर से कोई प्रकार की माया मेरे ऊपर नहीं आएगी, पर मेरे अंदर ही होता है तब बाहर से भी आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करनी है। प्रश्न है आज का, परमपिता परमात्मा ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है ना। परमात्मा अर्थात बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को, है ना, आत्मा भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। जैसे भगवान ने हमको स्वीकार किया, हम जो हैं, जैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी संस्कारों के साथ हम थे, भगवान ने हमको हमेशा मीठा बच्चा कहा और मीठे मीठे कह करके हमको वो अच्छा ही बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे हमें दूसरों की भी सेवा करनी है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है।
बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कमाओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है। ठीक है, उधार नहीं लेना है, कोई से भी उधार हो। कर्जा ले लेते हैं ना, पैसा ले लेते हैं, मेन पैसे का ही कर होता है कर्जा, है ना। उधार लेते हैं तो वो है ना मांगने में आ जाता है, आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये भी नहीं है ना, ये भी उधार है, मांगना हो गया, मांगने से मरना भला। ठीक है, तो ये कहावत है, माना इसको इतना कड़ा माना गया है कि नहीं, फिर इस सृष्टि का जो खेल का नियम है ना वो टूटता है। ठीक है, सृष्टि के खेल का नियम टूटता है। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं ना, उससे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब कोई भिखारी भीख मांगने आया और हम उसे भीख दे देते हैं ना, तो वास्तव में ये हम सृष्टि का खेल तोड़ रहे हैं। सर, तो हैबिट में आ जाता है, जैसे आज वो उधार मांग रहा है तो उनकी भी हैबिट में आता है, उनका बुद्धि भगवान से टूटता है, हमारा भी टूटता है। हमको फालतू में अहंकार आता है, हमने दान दिया, हमने दान दिया। अरे तुमने उसका बुद्धि भगवान से तोड़वा दिया। जो उसका बुद्धि एक भगवान से लगना चाहिए था, श्रेष्ठ कर्मों से लगना चाहिए था, वो टूट के उसको लगा भीख मांगो, इजीली मिल रहा है। बहुत लोग रील्स डाल रहे हैं कि वहाँ पर है ना कुंभ में बहुत भीड़ हो रही है, तो भीख मांगने का। हाँ, तो लेकिन ये नियम है ना, तो आज संसार में जितने भी भीख मांगने वाले या उधार मांगने वाले, आज देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, है ना। सारा कर्जा, बैंक्स वगैरह सारी कर्जे के आधार पर चल रही है। फिर कितने लोग कर्जा ना चुकाने के कारण सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों को पहले आप उधार दो, वो नहीं चुका पाए तो वो बेचारे सुसाइड करते हैं। हाँ, तो आज सारी दुनिया जो इतनी भौतिकतावादी हो रही है, इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि सब कुछ उधार पे मिल रहा है। तो व्यक्ति अंदर से दुखी और परेशान ज़्यादा होता जा रहा है ना। तो सूखी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना। उधार जिसके पास नहीं होता ना, वो चैन की नींद सोता है। जिसके पास उधार होता है वो देखने में तो टिप टॉप लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर में बहुत बहुत दुखी होता है। ठीक है, तो ये हमें अपने पक्का प्रतिज्ञा करनी है। ठीक है, वैसे अभी इस समय वर्तमान में किसी ने उधार लिया हुआ है? हाँ सर, मैंने लिया है। मुझे लगता है वो भी, अरे क्यों नहीं है, वो भी उधार ही है, नहीं लेना है। उन्होंने गिफ्ट मंगाया था, मैंने उनसे बोल दिया मैं आपके पैसे बाद में दूंगी, ऐसा मैंने लिया नहीं है, बस उनको देने हैं। ठीक है, वो नहीं तो ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। पर एक होता है कि हम पैसे का उधार लेते हैं ना, तो वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चैलेंज होता है। उस समय देखो, आप भगवान को बोलो कि बाबा ये काम होना है, आप ठीक समझो तो करा दो। और उसमें हमें समझना होता है कि यदि काम हो रहा है, इसका मतलब कल्याणकारी है, हो जाएगा कैसे भी। कहाँ उस काम में कुछ नुकसान है तो नहीं होगा। हम विश्वास रखें ना भगवान के ऊपर। किसको आपने कहा है? सर्वशक्तिवान, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, है ना, हमारा पिता है और आज्ञाकारी है ना। हमारा पिता, हमने पिता को बोला है कि ये काम करवा देना। यदि नहीं हो रहा है तो धीरज धरो, हम सीखें उससे। अगर सर ठीक ऐसा है, हो जैसे हमारा ही खुद का ही पैसा हो, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, तो और हमें जरूरत है अभी, तो हम वो ले सकते हैं ना उस टाइम पे। आप उसको कह सकते हो, है ना। मतलब किसी और से, मतलब मान लो थर्ड पर्सन, मतलब हम किसी और से लेने वाले हैं। उधार नहीं लेना है कोई से भी, बस किसी से भी उधार नहीं लेना है। चाहे आपका हो ना पैसा, आपने जो दिया मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भगवान के भरोसे उसको अर्पण कर दो। बट अब पहले तो अभी दो भी नहीं, कोई को कर्जा देना भी नहीं है ना। दो वो जो आप दे के भूल सकते हो। कोई 500 मांगे, आप 50 रुपये दे के भूल सकते हो, तो 50 रुपये दे दो कि मुझे माफ़ करना, तुम ये 50 रुपये ले जाओ। ठीक है, और हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ये आप रखो, है ना, आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, नहीं, है ना, हमें नहीं मांगना है ना। और हम भले ना भी हो, भले पैदल जाओ, होता है ना कभी किराए के लिए पैसे नहीं है ना, तो भी हम मांग लेते हैं। उसमें भी पक्का करो, बिल्कुल पक्का करो। आगे सीख हो जाएगी कि एक दो बार पैदल जाएंगे भी ना। और दूसरा, बहुत तरीके होते हैं, उससे में आप सीधा ऑटो करो ना, घर पे जाके पेमेंट कर दो,
रिक्शा करो, वहाँ पे आके पेमेंट ज़्यादा 1-2 बार देंगे ना। पाठ कोई भी लेसन जीवन के फ्री नहीं आते हैं। ठीक है, 1-2 बार जब आप ज़्यादा पैसे दोगे ना तो आगे से सीख जाओगे कि मुझे कहीं ना कहीं तो ये संभाल के कैसे ना कैसे रखने हैं। ठीक है, पैसे उसके लिए। ठीक है, और यदि आपके पास नहीं भी है, वहाँ जाके पेमेंट कर रहे हो, ज़्यादा भी पेमेंट कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ भूल जाओ, रोज़ जाओ वहाँ पे पेमेंट करो। ओके, तो बड़ा वो क्या हो रहा है, आपके पास है तो देने में हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि है ही नहीं तो अलग अलग बात होती है, पर है, पर मैं बचा के रखना चाहता हूँ। किसका है वो पैसा? भगवान का है ना। भगवान को आपके द्वारा किसी की मदद करनी है, भीख देने से अच्छा है ना। कोई यदि कुछ मेहनत कर रहा है, आप उसको ज़्यादा दे दो, वो अच्छा है, पर फ्री में मत दो। ठीक है, कोई ने आपका 10 रुपए का काम किया, उसको आप 100 रुपए दे दो, दैट इज गुड। जिसके पास ज्यादा आजकल पैसा है ना, उसका मन नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसका मन है। वो तो बाबा भी कहते हैं कि गरीब बच्चे ना पूरा बलिहार जाते हैं इजीली, क्योंकि उनके पास है ही कम। और ठीक है, तो गरीब बच्चों को ज़्यादा चांस है भगवान से पूरा, क्योंकि सब कुछ, किसी के पास है ही 5,000 रुपये है ना, तो वो उसको देने में इतना नहीं होगा। वहीं 5 रुपये हैं तो 5 रुपये फट से दे देगा। ठीक है, पर कोई अरबपति है, अब उसको 1 करोड़ देने में या 10 करोड़ देने में, है ना, दिल तो होगा ना। 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं सर, थोड़ा बहुत भी, जैसे कि कहीं कुछ हो रहा है, पूजा वगैरह हो रही है, करते हैं मंदिर, रखते हैं गणेश जी वगैरह, मतलब जिसके पास है भी है, मतलब उसका भी मन नहीं होता इवन 500,000 रुपए देने का भी। हाँ, वो होता है बना, लेकिन 5-10 रुपये तो क्या होता है कि बहुत उसमें मान्यताएं भी होती है ना। उसमें क्या होता है कि बहुत अंदर में अविश्वास हो गया है ना, ऐसे लगता है पता नहीं पैसे का क्या करेंगे, कि शराब पी के उड़ा ना दे, ये होता है। तो फिर वो ये कह देते कि आप हमें सामान बोल दो, हम सामान ला के दे देंगे, आटे की बोरी घी भी चाहिए तो वो दे देंगे, है ना। पैसे देने में हिचकते भी है ना। तो कोशिश भी करना है, क्योंकि भविष्य पैसे के बिना है। बार्टर सिस्टम होगा भविष्य में ना, द्वापर में बार्टर सिस्टम होगा, लेन देन वाला, है ना। पैसे तो सतयुग और त्रेता में तो अशर्फिया पैसे भी नहीं होंगे, इतना भरपूर संपन्नता। ये अभी तो 1-1.5 हजार वर्ष पहले से ही ये सारे सोने के सिक्के और ये तांबे के सिक्के सब चलने शुरू हुए। मतलब सोने के बदले में अनाज, हाँ, जिसके बाद जो होता है ना वो ऐसे देते हैं, है ना। अभी भी कहाँ ना कहाँ ऐसे होता है। ठीक है, तो कहने का भाव है कि हम किसको उस रूप में मदद करें, कोई ना कोई, लेकिन ऐसे नहीं। और सबसे बड़ी से बड़ी मदद तो होती है कि उनको परमात्मा का समय परिचय दो। ठीक है, उन्हें आप भोजन खिला दो, पानी पिला दो और फिर परमात्मा का परिचय दे दो, ऐसे करो। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त का चैन जहाँ मिले। तो इस पाप की दुनिया से दूर कहाँ है? परम धाम, है ना। हमारे देह और देह की दुनिया के पार, 5 तत्वों की दुनिया के परे जो परम धाम है वो ही है ऐसी दुनिया, शांति की दुनिया। तो कभी भी हम उसको सेकंड में उस चैन और शांति का अनुभव कर सकते हैं। रोल से परे हो जाओ, सारी दुख और शांति इस धरती के रोल में है ना। रोल ही इस प्रकार का है कलयुग में। तो यदि शांति का अनुभव करना है तो रोल से निकल के एक शुद्ध सोल रूप में परम धाम में पहुंच जाओ। तो कुछ क्षण, कुछ सेकेंड्स ना सुकून के अनुभव होते हैं। तो रोज़ हमें ये करना ही चाहिए। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले जा ना सके ना। परमात्मा के बिगर वहां पर कोई लेके नहीं जा सकता। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो, है ना। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाई है सर्विस? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है ना सारी सृष्टि। एक पंडे के बच्चे तुम सब पंडे हो।
तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। युक्ति है मन मना भाव, है ना। मन को मुझे अर्पण कर दो, जो मुझे कभी मन को मना ना करना पड़े, मन एकदम शुद्ध हो जाए, निरंतर एक परमात्मा की याद हमारे मन में समाई हो। शिव बाबा को याद करो, बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे सत्युग में कि हमको कहीं ले चलो, सुख में कभी नहीं कहेंगे, दुख में ही कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं, मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए, यही सीखना है, मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाए ना। कितना ऊंचा ये हुनर सिखाते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक, कल्प कल्प के संगम युग पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। खोजों के गुरु है ना आगा खां, उनको हीरे सोने चांदी में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था, फिर उतना वो दान कर देते हैं। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे। तुम हीरे आदि का क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा तो वजन ही नहीं है ना, मैं तो सूक्ष्म हूं, तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। किसी से उधार लो तो क्या होगा, आपको जन्म जन्मांतर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, जो गुलाम की परंपरा हम लोग सुनते आए हैं ना कि इतने पहले गुलाम हुआ करते थे, क्यों होते थे, पूर्व जन्मों में उन्होंने उनसे उधार लिया हुआ था, है ना। तो पहले तो उनकी पुश्तें चुकाती रहती हैं, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, फिर वो शरीर छोड़ के फिर उनके आके जन्म लेते हैं, फिर वो है ना, वो उनका फ्री में ही सारा करते रहते हैं। तो ये जन्म जन्मांतर तो चुकाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते नहीं, एक परमात्मा दूसरा ना कोई, है ना। उसके ऊपर ऐसा राजी रहो कि तुम खिलाओगे तो खाएंगे, तुम नहीं खिलाओगे तो ठीक है हम भूखे ही सही, ऐसा विश्वास हो। ओके, तुम जैसे हो चलाओ, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, ऐसा विश्वास उसके अंदर हम रखें, तो देखो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ही आगे बढ़ सकते हैं ना, एक के सहारे होंगे तो बढ़ते जाएंगे, नहीं तो दुर्गति होती है। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है यह तो कौड़ियां हैं। तुमको तो हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियां क्या करेंगे। क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है ना, खाने की गारंटी है। देखा ना कोरोना काल में जिसको नहीं भी मिलता था ना, उसको भी भर भर करके मिला, है ना। खाने की कमी नहीं होती है, बाबा ने गारंटी किया हुआ है, बच्चे दाल रोटी के लिए मैं बांधा हुआ हूं। तो इसलिए हमें पुण्य की कमाई करनी है, आत्मा का शुद्धिकरण करना है, दूसरे लोगों की भलाई करनी है, उनको भी वो जरूर हमको ये ज्ञान योग की शिक्षा देनी है। तो ये बड़े से बड़ा काम है, इसके लिए समय निकालना है।
है ना, या जो भी हम कर्म करते हैं अपने को आत्मा समझ के करो, है ना। बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको भी आत्मा समझ करके पढ़ाओ। जो भी उनको बात बोलते हो आप देखो वो आत्मा समझ के हो रही है कि उनको बच्चा समझ के हो रही है ना। तो आपका वो पढ़ाई भी हो जाएगी और खुद का भी भला होता जाएगा। आपकी पर्सनल उन्नति होनी चाहिए। तो आपकी उन्नति होगी तो बच्चों की उन्नति होगी। यदि आप अपने को आनंदित खुश में अनुभव नहीं कर रहे हो तो बच्चों की भी उन्नति नहीं होगी, है ना, ग्रोथ नहीं होगी। तो खाना तो मिलना ही है। एक हाथ भी है, हाथ जिनका ऐसे, माना जिनका हाथ ऐसे होता है वो सदैव भरपूर रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, है ना, देने वाला। तो पहला पुर, माना पहला नंबर वे पा लेते हैं। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं। शिव बाबा शर्राफ भी है। तो शर्राफ क्या करता है? ज्वेलर्स होते हैं ना, मट्ठा सट्टा करते हैं, मैंने ऐसे पुराना लेकर के नया देते हैं ना लोग। पुराना सोना या पुरानी चीज़ें उनके पास जाते हैं, वो नया बना के दे देते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। तो हमारे पास पुराना क्या है ना, एक तो तन पुराना है, मन पुराना है, मन के अंदर सारे कर्म पुराने हैं, जो भी पुरानी सारी बातें हैं, इस दुनिया से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, वो सब हमको उनको देनी है। तो बाबा एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, पुराना लेकर के नया देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्राफ भी हूँ, तो तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं, है ना। करनी घोर जो चांडाल वाले ब्राह्मण होते हैं ना वहाँ के, तो उनको दान में दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं वो भी हूँ, तुम्हारा सब कुछ मैं लेकर के नया देता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो ना, लेता क्या हूँ। तो इसलिए शिव बाबा की पिंडी के ऊपर अक धतूरा चढ़ाते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं तुम सारा जो व्यर्थ है, पुराना है, जहरीला है, जो तुम्हें नहीं चाहिए वो सब मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में सब कुछ नया देता हूँ। इसलिए भोलानाथ मरघट पे, हाँ वही तो, जी। तो वही करनी घोर भी उनको बोलते हैं, करनी घोर, है ना। सब जैसे कुछ खत्म हो जाता है तो कुछ वो रखते हैं, सोने की चीज, वो क्यों रखते हैं? मुख में, हाँ मुंह में हाँ उसके साथ रखते हैं। वास्तव में मुंह में डालते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। वो सोने की भी चीजें भी है ना, वो सोने की चीजें आदि। वो वास्तव में ना अभी हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमें जो जीते जी आत्मा के प्रति करना चाहिए ना, वो मरने के बाद शरीर के प्रति करके अपना, जैसे कि वो लकीर के फकीर है ना, वो क्रियाकर्म कर देते हैं कि हमें ये क्रिया करनी है ना, बना कोई हम कर्मकांड रह ना जाए, कोई हमें मन में ऐसा रह ना जाए, वो करते हैं। जैसे जीते जी को हमें भोजन खिलाते आकर चाहिए, वो तो नहीं, मरने के बाद फिर उनका वो दान पुण्य और तिथि और सब करते हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि वो उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक आत्मा को संतोष होता है, हमको संतोष होता है कि चल तब नहीं कर पाए अब कर दें, इनके नाम से हम कितनों को खिलाएंगे तो कुछ तो माफ़ी हो जाएगी ना, वो चीज़ होती है। तो जीते जी परमात्मा कहते हैं आपको मुख में ज्ञान रूपी जो जल है, गंगा जल है, वो आपको पीना है और है ना दूसरों को भी दान में देना है। तो मुख में गंगा जल हो, ज्ञान हो, तुलसी दल हो, पवित्रता शुद्धता जीवन में हो, हमारे सोने जैसा हमारा जीवन बने, ठीक है, सोना जैसी बातें सुने, सोना जैसा शुद्ध सात्विक खाएं पिए। तो उसका यादगार है कि मुंह में वो सोना, तुलसी दल, गंगा जल डाल देते हैं, पर वो व्यक्ति मर जाता है तब डालते हैं, उसके पहले नहीं, है ना। आखिरी के समय उसको थोड़ा गीता ज्ञान या कोई बातें सुनाएंगे, ऐसे होता है। और मर जाता है उसके बाद फिर जब मर जाता है तो उसके कपड़े उपड़े सब, मतलब कोई चीज रखते नहीं, सोना सब उतार लेते हैं उसमें कोई अशुद्ध नहीं है। हाँ नहीं, तो वही तो होता है ना, इसलिए वो ज्ञान ना होने के कारण ये सारी चीजें हो रही है ना। वास्तव में तो वो कपड़ों का भी कोई बोध नहीं है, है ना। अभी उसमें आया कि ये
जितने भी ये ना वो मार्केट में, दिल्ली की मार्केट में जो कपड़े आते हैं ना, सब ऐसे देश अमेरिका वगैरह में, जो वहाँ पे तो के कपड़े जो उस पे चढ़ा देते हैं ना, मरने वाले पर निकाल देते हैं ना, वो सब ड्राई क्लीन होकर के आते हैं, इसलिए वो ब्रांडेड और बहुत सस्ते मिलते हैं आंखें। ठीक है, तो वो सब ऐसे ही होता है। ठीक है, सारी चीज़ें तो अब यहाँ पे करनी घोर को आप देते हो, अब सारे करनी घोर थोड़ी ना पहन लेता होगा, वो भी बेच देता होगा, है ना, ड्राई क्लीन करके। आजकल मिलते नहीं है, देखो आप वहाँ पर बिजली घर पर, है ना, पूरे सब पुराने अच्छे मिलते हैं, साफ सुथरे से। ठीक है, तो वो सब ऐसे ही होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। तो बाबा तो यही सिखा रहे, तुम्हें आत्मा के प्रति करना है, शरीर तो खुद ही बेकार है इस दुनिया का, इसको तो कपड़ा ढकने के लिए कुछ तो पहन नहीं है, चाहे वो मरे हुआ का हो चाहे जिंदे का हो, है ना। वो अघोरी लोग तो सब मरे गए, खाते पीते सब कुछ है। तो वो एक प्रकार का यही याद दिला रहे कि शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। जो तुम आत्मा के अर्थ कर लो वही साथ जाएगा, वही अविनाशी है। शरीर को कितना भी नया पहना लो, कुछ भी कर लो, वो सब कोई काम का नहीं है, वो सब आप खत्म ही कर रहे हो। तो बस केवल वो भाव हमको सीखना है। तो बाबा कहते हैं, मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती हैं, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ, है ना। हमारे लौकिक नानी जी ने भी ये हमको सिखाया कि कभी भी, है ना, सारे कपड़े नहीं उतारने हैं, है ना। चाहे स्नान करो चाहे कुछ करो, कुछ ना कुछ ज़रूर पहने रहो, है ना। तो कभी भी पूर्णतः नंगन नहीं होना है ना। बाबा यहाँ पे पवित्रता की बात करते हैं ना, हमको पूरा कि समझो संसार के सामने हैं हम हमेशा। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हम करें जो कि हम संसार के सामने नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे अपने को हमें एकदम देवी देवताओं के समान संपूर्ण पवित्रता के रूप में रहना है। साड़ी पहनती है ना लेडीज, वो ऐसे लंगोटी की तरह निकाल के पहनते हैं जी, तो वो इसीलिए पहनते हैं कि मतलब पूरा ऐसे बंद रहे, वो कवर रहे, बंद रहे, पृथ्वी पर ऐसे नहीं चलना चाहिए, वो ये बोलते हैं। जी 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 जी, हाँ, मतलब हाँ, माना वही है ना। तो उस रूप में शायद इसलिए भगवान को सर्वव्यापी इसलिए कहा कि वो हर जगह से देख रहा है। तो हम माना उस रॉयल्टी में रहें, राजा महाराजाओं की, देवताओं की रॉयल्टी में रहें, कितना कि हमसे कभी भी संकल्प मात्र भी कोई भी ऐसा अशुद्ध कर्म ना हो, कभी नहीं हो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं, याद उनको करना है ना। लक्ष्मी नारायण आदि इन सब की पूजा क्यों होती है, इसीलिए होती है ना, क्योंकि इनके संपूर्ण शुद्धता पवित्रता है जीवन में। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। ब्रह्मा को याद करने से, कोई भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। मन ओपन अप नहीं होता है, मन के अंदर जो बातें छुपी हुई है ना, हम किसी देहधारी के आगे सब कुछ नहीं बता पाते हैं। मन ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हम ज्योति बिंदु को सामने रखते हैं, तब अपनी हर एक बात, जीवन में क्या क्या हुआ इस शरीर के द्वारा, वो एक एक बात उन्हें हम बता पाते हैं। तो इसलिए वो निराकार को याद करना, उस ज्योति को याद करना, उस अग्नि को याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जब उनको याद करते तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है ना, बातें शुरू होती हैं, तो फिर कुछ नहीं ऐसा बचता जो छिप जाए। ठीक है, इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है, ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, है ना। शिव बाबा से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत भी सुनाना, कहते हैं साथ ले जाओ। कौन सा गीत था? बचपन के दिन, वो कल का था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, है ना, हमें कहीं साथ ले जाओ इस दुनिया से दूर। तुम इन बातों को पहले नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है,
तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है ना, उसमें कभी भी अलबेलापन आलस्य नहीं लाना है, क्योंकि ये पढ़ाई से ही हमारे मन शुद्ध हो रहा है ना, बुद्धि में मक्खन, ज्ञान का मक्खन भर रहा है ना, हमारा जीवन हीरे जैसा बन रहा है। सुदर्शन चक्रधारी बन करके रहना है ना, स्वयं की आत्मा का दर्शन करते रहना है कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, ये सुदर्शन चक्र फैलाना, अपने सही स्वरूप को हमेशा देखते रहना। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है ना, तो खुद बनते जाएंगे और बनाते जाएंगे। पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही होता है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब हम पढ़ाते हैं तब अपनी पढ़ाई अच्छी होती है। यदि आप सोचो मैं पूरा पढ़ लूँ फिर मैं पढ़ाऊँगा, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, हम सिलेबस पूरा कर देते हैं, ठीक है। पर जब आप खुद पढ़ाते हो तब आप देखोगे है ना, हर एक का अनुभव होगा कि आप दूसरे की तरफ से सोचते हो, फिर एक एक शब्द का मतलब है ना, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छी रीति से समझते भी हो और समझाते भी हो। इसलिए हमें दूसरों को भी ज़रूर सुनाना है। दूसरा है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है, तो ये सच्ची कमाई है ना। सच्ची कमाई जैसे हम कोड़े कबाड़े वाले को सारा लोहा लंगड़ पुराना दे देते हैं ना और पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें शिव बाबा को सब कुछ पुराना अपने जीवन का उन्हें अर्पण करना है, तो उनसे सब कुछ नया लेना है, तो वह है सच्ची कमाई। कुसंग से अपनी संभाल करनी है, तो अपने मन बुद्धि संस्कार के अंदर भी कुछ भी अशुद्ध रखना नहीं है, वो भी हम आत्मा के लिए कुसंग है ना, उससे फिर हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करती है। तो अपनी बुद्धि हमारी ठीक काम करे, उसके लिए अपने आप को बहुत शुद्ध रखना है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। रिपीट करो, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। डिटेल है, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व का परिवर्तन होगा, है ना। अभी हमारा संपूर्ण स्वरूप है जैसे अष्टभुजाधारी दुर्गा का स्वरूप है ना, अभी वो गुप्त है पर रियलिटी में वो है। तो जब वो हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष होगा ना, तब संसार की सब आत्माएं वो दृष्टि लेंगे, शक्ति लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, है ना। तो आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे, है ना। दृष्टि देते जाएंगे और जैसे कि उनके सारे पाप भस्म होते जाएंगे, अथवा वो सब कुछ जैसे कि अपने को आत्मिक स्वरूप में वो स्थित होते चले जाएंगे। देखते ही कहते हैं एक नज़र देते हैं हमारे ऊपर डाल दो। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे, है ना। देवी देवता दर्शनीय मूर्त है, संपूर्ण स्वरूप में है। ऐसे स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है ना। निर्मल मतलब शुद्ध स्वभाव है ना, उसमें कोई छल कपट ना हो, तो ये निर्माणता। मान शान से हम जब परे होते हैं ना, कि मान शान की वजह से हम छल कपट आदि करते हैं,
तो जब हम मान शान की भावना से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। और सफलता भी तभी मिलती है जब हम निर्मल होते हैं, है ना। हमारा मन एकदम मलिनता से परे होता है। आज मनसा द्वारा सेवा करने के लिए पॉइंट है, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। निरंतर हमारे मन दर्पण में परमात्मा ही चमकते रहे। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकांत है ना, परम धाम में एकांत में उनके साथ रहना, एक की याद में। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे, है ना। दुनिया की कोई भी बात की आकर्षण यदि हमें खींच रही है, आकर्षित कर रही है, तब तक हम सारे विश्व की सेवा नहीं कर सकते हैं, ना। तो हमें वो कोई भी चीज़ें हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई का भी आकर्षण हमें खींचे नहीं, ठीक है। वो तब नहीं खींचेगा जब हमें ये याद रहेगा मैं भगवान का बच्चा हूँ, विश्व का मालिक हूँ, है ना। मैं पद्मा पदम पति हूँ, अरब खरब पति हूँ, है ना। तो ये सम्मान रहेगा तो फिर चीज़ें हमको आकर्षित नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति। ओम की ध्वनि करते हैं। आज है मंगलवार, शांति का दिवस। अपने आप को हम सिर के ऊपर एक शुद्ध निर्मल डायमंड के रूप में देखें। परम धाम से आसमानी नीले रंग की किरणें मुझ डायमंड पर पड़ रही है और मुझ डायमंड से सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही है। तो एशिया, यूरोप, शांति, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, शांति, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, शांति, ऑस्ट्रेलिया, शांति, शांति,